दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज एक्सपायरी डे जो है कहीं ना कहीं पिटाई डे में जो है तब्दील हो गई, अच्छी खासी पिटाई हुई है। 17,850 के आसपास हमने मॉर्निंग अपडेट में एक सपोर्ट डिस्कस किया था, वहां से डब्लू पैटर्न बना के एक छोटा सा बाउंस आया है। कोई बड़ा बाउंस नहीं है भाई, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े प्रॉफिट वाला, लेकिन जरूर एक छोटा सा बाउंस, जरूर एक 40-50 पॉइंट्स का आया। उसके बाद फिर से पिटाई और फिर एक दायरे में आज मार्केट रहा है। लेकिन क्या मार्केट वापसी करेगा या पिटाई जारी रहेगी? कल डिस्कस करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवनेश्वर, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,500 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, सबसे पहले डाउ जोन्स यूएसए का जो मार्केट है लगभग -240 पॉइंट्स था और डाउ फ्यूचर्स शायद +30 पॉइंट्स थे सुबह के वक्त। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि थोड़ी सी जो है फ्लैटिश सी जो है शुरुआत होनी चाहिए मार्केट, क्योंकि कल भी हमारी थोड़ी पिटाई तो भाई हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी एक फ्लैटिश सी शुरुआत होनी चाहिए। तो थोड़ी फ्लैट टू नेगेटिव जो है शुरुआत हुई मार्केट में, लेकिन शुरुआत के साथ ही पिटाई स्टार्ट हो गई। खुलते ही पिटाई स्टार्ट भाई, एकदम एक तरफा पिटाई हुई। फिर 17,850 के आसपास जो हमने एक सपोर्ट डिस्कस किया, वहां से एक हल्का फुल्का बाउंस बैक जरूर आया। एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना, बाद में एक 40-50 पॉइंट्स का बाउंस बैक आया, लेकिन कोई तेजी नहीं आई भाई, कोई बड़ी तेजी नहीं आई। एक छोटा सा बाउंस बैक आया, फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड चलता रहा। कहीं ना कहीं निफ्टी में जो बैंक निफ्टी तो और भी कमजोर रहा कहीं ना कहीं एक दायरे में रहा है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? पहली चीज, विक्स कहां पर है? 16.32 के आसपास आपका इंडिया विक्स यानी निफ्टी विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन डेटा, भाई वो तो हम कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम एक दिन बाद जो है डेटा डिस्कस करते हैं जब अगली एक्सपायरी आती है, क्योंकि वहां पर उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ठीक रहती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भाई चार्ट पर, क्या कैसे चार्ट पर माहौल दिख रहा है। देखिए, चार्ट पर जो है कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है। देखिए, पहली चीज आपको याद रखनी, कहां पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो है पहला मार्केट का, वो लगभग 18,000 के आसपास है। 18,000 के आसपास जो एक मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है, 18,000 के आसपास। और यहां पर जो है तेजी के लिए क्या चाहिए? देखिए, तेजी के लिए आपको क्या चाहिए? एक लेवल दिख रहा है भाई, एक आसान सा लेवल दिख रहा है। 17,890 के आसपास का ये लेवल है। 17,890 के आसपास का जो जोन है, प्लस माइनस आप 10 ले सकते हैं। ये जो आसपास का जोन है, अगर ये क्लियर होता है, थोड़ा मैं चार्ट को जो है थोड़ा सा ये बड़ा मैं कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर 17,890 के आसपास ये जो जोन है, अगर ये क्लियर होता है, मेरे ख्याल से आपको फ्री कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज दिक्कत है भाई, अदरवाइज दिक्कत है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर अगर ये क्लियर होता है तो एक 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, स्टॉप लॉस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ा स्टॉप लॉस आप लेंगे तो स्टॉप लॉस में अकाउंट जो है वो साफ कई बार हो जाता है। तो स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए, इतना कि ज्यादा दिक्कत ना हो। और 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और अगर ये लेवल निकलता है 17,890 प्लस माइनस 10 पॉइंट्स, मेरे ख्याल से आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है वो 18,000 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,000 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसलिए अगर मार्केट में जो है आपको जो है 17,890 के आसपास का जो एरिया प्लस माइनस 10 अगर निकलता है, आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, लगभग 50 से 100 पॉइंट्स की। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जो एक बहुत बड़ा तो नहीं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 18,000 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए, सपोर्ट दो तरीके से आपको याद रखनी है। पहली चीज, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव यानी तेजी के साथ खुलता है या फ्लैटिश खुलता है, तो फिर आपके लिए सपोर्ट क्या रहेगा? 17,800 के आसपास। याद रखना है भाई, 17,800 तभी सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है। लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं खुलता है, तो फिर कौन सा सपोर्ट रहेगा भाई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जो सपोर्ट रहेगा 17,650, 17,650 सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट में किसी भी कारण से, चाहे डाउ जोन्स हो चाहे जो भी हो,
गिरावट होती है तो 17,650 के आसपास ही आपको सपोर्ट है, अदरवाइज 17,800 के आसपास एक सपोर्ट है अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक में तो एक तरफा पिटाई हुई है भाई, एक तरफा पिटाई है, बिल्कुल गिरावट यहाँ पर रही है निफ्टी बैंक में, कोई यहाँ पर तेजी नहीं है। कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पर कोई टेक्निकल आसान लेवल दिख जाए, देखिए यहाँ पर कोई आसान लेवल तो यहाँ बैंक निफ्टी में दिख नहीं रहा है। देखते हैं यहाँ पर पहली चीज यहाँ पर रेजिस्टेंस देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लियर है चार्ट पर। जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर निफ्टी बैंक का वो 39,100 के आसपास है, 39,100 के आसपास जो है लगभग जो एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। 39,100 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यहाँ पर दो टाइप से हो सकते हैं, दो प्रकार के सपोर्ट हो सकते हैं। पहला सपोर्ट अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो 38,350 38,350 का जो लेवल है सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ऊपर खुलता है अगर बैंक निफ्टी तब। लेकिन अगर किसी कारण से पिटाई हो जाती है भाई, गिरावट हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका सपोर्ट है वो 38,000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि वो राउंड नंबर है, फिर उससे पहले कोई सपोर्ट मुझे लगता नहीं है। अगर किसी भी कारण से ये ब्रेक होता है तो फिर 38,000 जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। चलिए देखते हैं क्या कोई टेक्निकल लेवल है जहां कुछ आसान ट्रेड दिख जाए बैंक निफ्टी में। देखिए इतने आसान तो यहाँ पर ट्रेड्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर निफ्टी भागेगा वो 17,890 का जो मैंने लेवल बताया है तो उसके आसपास अगर इधर भी निकलता है तो बैंक निफ्टी मदद कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी आपको हमेशा फॉलो करनी है, 50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको बैंक निफ्टी में लगाना है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए चलते हैं स्टेट बैंक के पास। सबसे पहले स्टॉक्स के एनालिसिस में देखिए स्टेट बैंक में वन वे तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, काफी नीचे से हमने कवर किया है, लगभग एक साल पहले 160 180 पे भी कवर किया था, कहा था बहुत अच्छा लेवल है, डबल हो गया 300 350। वहां पर भी जब एक बार गिरावट हुई थी तो हमने कहा था अच्छे लेवल पर आया 350, वहां से भी बहुत ज्यादा भागा है 50%। लेकिन अब आखिरकार एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है भाई, तो इस चीज का जो है रिस्पेक्ट आपको करना होगा। कहां पर रेजिस्टेंस है, 540 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है एसबीआई। सपोर्ट कहां पर है, क्योंकि गिरावट हो रही है तो सपोर्ट चेक करना है कहां पर कोई जो है सपोर्ट है। देखिए 480 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। लगभग जो है जी हाँ 480 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, काफी बड़ी साल के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग है। देखिए यस बैंक के पास चलते हैं। देखिए यस बैंक बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल रिजल्ट्स के बाद भी एक तरफा जो है कोई चाल नहीं आई है, सिर्फ एक रेंज में फंसा हुआ है। 12 रुपए के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है और लगभग जो है 15 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। कहीं ना कहीं अगर रेंज को निकालता है हो सकता है रेजिस्टेंस के करीब जा सकता है। 12-15 का रेंज है, 12 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहा है। 15 के आसपास जो है यस बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। चले यहाँ पर चलते हैं टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए टाटा मोटर्स भी एक रेंज में फंसा हुआ है, बड़ी तेजी के बाद लगभग 50% का जो एक रैली आई है 300 से 500 की, उसके बाद एक दायरे में फंसा हुआ है। देखिए अगर टाटा मोटर जो है यहाँ पर 530 रेंज का ऊपरी अभी स्तर है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो 530 के आसपास है, सपोर्ट जो है लगभग 465 के आसपास है, 465 के आसपास इसका सपोर्ट है टाटा मोटर्स का, और लगभग 530 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। अब रेंज में फंसा हुआ है, जब तक या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन, या तो लेवल को ऊपर निकालता है तो फिर 600 जाने वाला है। अगर 530 के आसपास 525 का रेजिस्टेंस निकालता है तो फिर 600 जा सकता है, क्योंकि यही इसका बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे याद है 600 से ये गिरा था बहुत पहले, तो वही रेजिस्टेंस होगा, कोई बाकी बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं बीच में। लेकिन तभी काम करेगा जब ये लेवल क्लियर करता है 525 530 के रेजिस्टेंस को। और सपोर्ट कहां पर है, 465 पे इसका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए आरबीएल बैंक के पास चलते हैं कि आरबीएल बैंक जो है लगभग जो है इसमें काफी बड़ी तेजी के बाद एक पहली बार प्रॉफिट बुकिंग आई है। जबरदस्त तेजी के बाद पहली बार थोड़ा जो ये दायरे में फंसा, इसका जो रेजिस्टेंस था लगभग 225-30 के आसपास था, और वहीं आसपास इसने पलटी मारी है। जी हाँ लगभग 222 बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास से पलटी मारी है, जो हमने शायद पिछली बार भी डिस्कस किया था। जी हाँ बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास है, यही इसका रेजिस्टेंस था, वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिए अगर एक और बार ये रेजिस्टेंस पे जाता है तो फिर निकाल देगा, तो फिर ये निकाल देगा, लेकिन अदरवाइज आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। सपोर्ट कहां पर है इसका पहला चेक कर लेते हैं।
देखिए 200 के आसपास इसका पहला इमीडिएट सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। बड़ा सपोर्ट नीचे की तरफ है, वो यहाँ पर नहीं है, वो लगभग 175 के आसपास है आरबीएल बैंक का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन फाइनेंशियल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।